नमस्कार साथियों, आज हम बैंकों के नेशनलाइजेशन पर बात करेंगे कि भारत में कब कब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और किन किन बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और आज वर्तमान में भारत में कितनी नेशनलाइज्ड बैंक हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बैंकिंग सेक्टर में जो नेशनलाइजेशन हुआ है भारत सरकार के इतिहास में, उन सब से आपका कंफ्यूजन और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। बात करते हैं 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश में बैंक तो थी लेकिन असंगठित बैंक थी, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर था जो कि ना तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर पा रहा था और पब्लिक सेक्टर या नेशनलाइज्ड बैंक तो थी ही नहीं, क्योंकि जरूरत था आजादी के बाद कि छोटे छोटे शहरों छोटे छोटे गांवों में भी बैंकों की सुविधा पहुंचाना। ऐसे में ये चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होना जरूरी था। तो सबसे पहले 1955 में एक बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया और वो बैंक थी इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक का पहली बार 1955 में नेशनलाइजेशन हुआ और इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। 1955 में एसबीआई को नेशनलाइज किया गया। इसके बाद नेशनलाइजेशन के क्रम में 1969 में 14 और प्राइवेट सेक्टर की बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। इन बैंकों का भी नेशनलाइजेशन इसीलिए किया गया कि लोगों तक बैंकिंग सेक्टर की सुविधा पहुंचाई जा सके। समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 14 प्रमुख निजी बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। वो 14 बैंकें कौन सी थी जिनका नेशनलाइजेशन किया गया? तो इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक और यूको बैंक। इन 14 बैंकों का और नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि 1955 यानी कि 1955 में एक बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। 1969 में इंदिरा गांधी जी के समय 14 बैंक का और नेशनलाइजेशन हुआ, यानी कि अब देश में कुल 15 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। इसके बाद 1980 में फिर से 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। अब टोटल बैंक कितनी हो गई? तो 20 बैंक। और 1980 में किन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया? जिसमें आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। 1980 में इन सभी बैंकों का भी नेशनलाइजेशन कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में 21 बैंकों का ही नेशनलाइजेशन किया गया। अधिकतम 21 बैंक ही नेशनलाइज्ड बैंक के रूप में रहे। यहां तक नेशनलाइजेशन की जो सीमा थी वो यहां रुक चुकी थी। इसके बाद 1991 में आर्थिक उदारीकरण और बैंकिंग क्षेत्र में तमाम सुधार किए गए। अगर वर्तमान की बात करें तो 12 राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। सरकार ने 2017 से 2020 में कई बैंकों के बीच मर्जर कराया। इसके बाद 21 बैंकों की संख्या से यह संख्या अब केवल 12 तक बची है, यानी कि 21 नेशनलाइज्ड बैंक में से अब केवल 12 नेशनलाइज्ड बैंक बची है, क्योंकि सन 2017 से लेकर अभी तक सरकार ने कई बैंकों के आपस में मर्जर करा दिए हैं नेशनलाइज्ड बैंक के। और आज की डेट में जो हमारे पास नेशनलाइज्ड बैंक बची हुई है उनका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये वही बैंक हैं जो अब आज की डेट में हमारे पास नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की नाम की सूची हम इन्हें कह सकते हैं। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन बैंकों का आपस में मर्जर हुआ है।